क्वेश्चन में है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इन ए रूम। रूम जो हमारा होगा ये हमारा कैसा होगा, क्यूबोडियल होगा। रूम कैसा होता है, क्यूबोडियल होता है। समझ गए ना। अब ये कह रहा है कि उस रूम का लंबाई है 12 मीटर का, चौड़ाई है 9 मीटर का और उसका ऊंचाई है 8 मीटर का। ठीक है ना। तो जो लॉन्गेस्ट जो हमारा रड होगा वो हमारा क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा, है ना। तो डायगोनल ऑफ हम लोग क्या निकाल देंगे, क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 8 14 और 4 18 और 1 और 1 2। अब ये कितना निकल के आएगा 17 आ जाएगा। तो ये 17 मीटर का हो जाएगा लंबाई का। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 18 मीटर। ठीक है ना। एल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 18 मीटर का। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। इसका विड्थ कितना दिया हुआ है 12 मीटर का। और फिर तुमसे यहाँ पे ठीक ना कहा जा रहा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ द फ्लोर हमारा क्या होगा L इंटू बी एंड फ्लैट रूफ। और जो हमारा फ्लैट रूफ जो होगा वो भी हमारा क्या होगा L इंटू बी ही होगा। ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर मतलब L इंटू बी एंड, है ना, फ्लैट रूफ मतलब L इंटू बी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ठीक ना कह रहा है कि L इंटू बी प्लस L इंटू बी कितना हो जाएगा 2LB इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हो गया। कह रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। कह रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, तो 2LB इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 वॉल इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू कितना H। 2 से कट जाएगा 2। L की वैल्यू कितनी है 18, B की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं है ना। नहीं, B की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना है 12 बराबर। L की वैल्यू कितनी है 18 प्लस B का वैल्यू कितना है 12 गुना कितना हो गया H। 18 12 कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 12। ठीक है ना। अब आप इसको क्या कीजिएगा, है ना, काट दीजिएगा। 6 से काटिएगा 3 बार में, 6 से काटिएगा कितना बार में 5 बार में। अभी कितना हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पे H का H रहेगा 36 बटा हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा H। इसलिए H की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी 7.2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ब्रेथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, है ना। ये कहता है कि जो हमारा ठीक ना ब्रेथ है वो हमारा कितना है 2 गुना है किसके, हाइट के, है ना। तो तुम ये मान लो कि जो तुम्हारा हाइट है वो तुम्हारा कितना है 1 से है, ये हाइट कितना है 1 से है। तो जो तुम्हारा ब्रेथ होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, आराम से बैठो, जो तुम्हारा ठीक ना ब्रेथ है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज, है ना, ट्वाइस इट्स हाइट 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और यही जो हमारा ठीक ना ब्रेथ है यही हमारा क्या है 1/2 है किसका, लेंथ का। ठीक है ना। तो जो हमारा यहाँ पे मतलब ना ब्रेथ है वो हमारा कितना है 2x है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू L हो जाएगा। तो L की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी 2 दूना 4x। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 500, है ना, 12 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब में आपको यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको यहाँ पे क्या बनेगा L की वैल्यू कितनी है 4x, L इंटू बी की वैल्यू कितनी है
2x इंटू हाइट कितना है आपका x है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 है ना 12। 2 से आप इसको काटिएगा तो ये आपका कितना जाएगा 2 2 और 4 256 जाएगा, ठीक है ना। 4 से जब आप इसको काटिएगा तो ये आपका कितना जाएगा 24 और फिर 4 है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स क्यू इज इक्वल टू 4 का क्यू, इसलिए x की वैल्यू क्या मिलेगी पावर इसका सेम है तो बेस भी इसका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ना। तो x का आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिला 4 मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे L को निकालोगे, L क्या है 4x है, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 डेसीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ब्रेथ क्या मिलेगा 2x, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 8 डेसीमीटर का हो जाएगा। हाइट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा x है, तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 डेसीमीटर का, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है आपका, देखिए एक आपका ऐसा ठीक ना क्यूबॉइड है ना। इसके 3 एडजेसेंट फेस है ना। एडजेसेंट फेस का मतलब होता है कि एक फेस दूसरे के साथ में ठीक ना अटैच हो। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका फेस है तो इसके साथ का ये वाला फेस, ये दोनों का दोनों फेस ये आपका क्या कहलाएगा एडजेसेंट कहलाएगा फेस, समझ गया ना। तो जो हमारा मतलब ना क्यूबॉइड है ना, उसके जो एडजेसेंट जो उसके है फेसेस उसको x बोला गया, y बोला गया और z बोला गया, उनके जो है ना एरियाज़ को। तो मान लीजिए कि ये जो है ये आपका L है, लेंथ आपका जो है ना बनबे करेगा, जो क्यूबॉइड का डायमेंशन होगा उसमें एक आपका है ना L होगा, एक आपका क्या होगा B होगा और दूसरा फिर क्या होगा H होगा, ठीक है ना। तो ये जो कह रहा है कि दोनों के फेस का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जो इसके एरिया है, मान लो कि ये कोई रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल का एडजेसेंट फेस को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई है ना। एडजेसेंट फेस का जब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो ही यहाँ पे क्या निकलेगा बाबू एरिया निकलेगा, है ना। तो इसका भी एडजेसेंट फेस का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो एक बार L इंटू बी करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे B इंटू एच करेंगे, और एक बार हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे L इंटू एच निकालेंगे। एक बार LB, एक बार BH और एक बार कितना LH हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक ना। तो ये आपसे जो कह रहा है कि इसका 2 गो जो फेस है ना, इसके 2 एडजेसेंट फेस को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ना करते हो, ठीक है ना, तो वो कितने के बराबर होता है x के बराबर होता है। फिर दूसरे को करते हो मल्टीप्लाई तो y के बराबर होता है। तीसरे को अगर आप करते हो तो कितने के बराबर होता है z के बराबर होता है। तो आपको लाना है v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। आप यहाँ पे क्या करो कि सबको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई जो है ना कर दो, ठीक है ना। अच्छा देखो इसका अगर तुम यहाँ से निकालोगे वॉल्यूम तो इसका तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, कोई दिक्कत है L इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है ना। आइए जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका क्या बनेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ठीक ना क्या बनेगा LB BH और LH। सबको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो L में L से होगा तो क्या होगा L स्क्वायर, B में B से होगा तो क्या होगा B स्क्वायर, H में H से होगा तो क्या होगा H स्क्वायर। तो इसलिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू देखिए L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है तो हम इसको एक्सपोनेंट के हिसाब से लिख सकते हैं L B H तीनों का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारा L B H है ये हमारा क्या है वॉल्यूम को ये हमारा शो जो है ना कर रहा है B को, तो इसके बदले में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का भी क्वेश्चन को सॉल्व ठीक ना करवाएंगे।